औरंगजेब आलमगीर और उसके बाद दिल्ली की रूबा तनज्जल हुकूमत के सख्त गीर रवैये ने सिखों को एक कौम की शक्ल में मुनज़्ज़म कर दिया। औरंगजेब के बाद सिख छोटे छोटे जत्थों में मुनज़्ज़म हो गए और पूरे पंजाब में 12 जत्थे बन गए जो अपने अपने इलाकों में तकरीबन खुद मुख्तार थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सोनिक पीके टीवी की तरफ से एक और एपिसोड के लिए चेलियां वाला गांव आए हैं, जहां पर 13 जनवरी 1849 को सिख आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के दरमियान जंग हुई थी। ये जंग दूसरी एंग्लो सिख वार सीरीज का हिस्सा है जो 4 मुख्तलिफ जगहों पर हुई, जिसके बाद पंजाब को ब्रिटिश अंपायर में शामिल कर लिया गया। चेलियांवाला जिला मंडी बहाउद्दीन का एक गांव है जो दरिया जेहलम से 6 किलोमीटर खारियां और मंडी बहाउद्दीन रोड पर वाक़या है। जबकि लाला मूसा मलकवाल रेलवे सेक्शन पर 33 किलोमीटर पर है। M2 से सालम इंटरचेंज से भी मंडी बहाउद्दीन आकर चेलियांवाला आया जा सकता है। इस जंग में मुकामी पंजाबी, जिनमें सिख, हिंदू, मुसलमान शामिल थे, शेर सिंह अटारीवाला की कमान में इस तरह लड़े कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। या तो पोरस की लड़ाई में मुकामी लोग बेजिगरी से लड़े थे, जिसका अपनी जीत के बाद सिकंदर आजम ने खुद एतराफ़ किया। चेलियांवाला की लड़ाई में अंग्रेज फौज का बहुत नुकसान हुआ। तकरीबन इनके 1000 के लगभग फौजी मारे गए और इस क्रास और मीनार को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड म्यू ने 1871 में यादगार के तौर पर तामीर करवाया। ये यादगार कब्रिस्तान भी है जहां पर जंग में मरने वाले अंग्रेज और उसके फौजी दफन हैं, जिसके चारों इतराफ में जंग की मुख्तसर तारीख पर्शियन, उर्दू, गुरमुखी और इंग्लिश में लिखी हुई है। इस जंग की तारीख जानने से पहले सिख हुकूमत की तारीख मुख्तसर बयान है। औरंगजेब आलमगीर और उसके बाद दिल्ली की रूबा तनज्जल हुकूमत के सख्त गीर रवैये ने सिखों को एक कौम की शक्ल में मुनज़्ज़म कर दिया। औरंगजेब के बाद सिख छोटे छोटे जत्थों में मुनज़्ज़म हो गए और पूरे पंजाब में 12 जत्थे बन गए जो अपने अपने इलाकों में तकरीबन खुद मुख्तार थे। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 में पैदा हुआ और 17 साल की उम्र में अपने वालिद और दादा के मुनज़्ज़म किए हुए जत्थे का सरदार बन गया और फिर सब जत्थों को मुत्तहिद करके एक बहुत बड़ी हुकूमत कायम कर ली और एक ताकतवर फौज भी बना ली, जिसमें फ्रांसीसी और इटालियन फौजी अफसर भी भर्ती किए थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रंजीत सिंह की ताकत को देखते हुए 1809 में महाराजा से एक मुआहदा अमृतसर ट्रीटी कर लिया, जिसके मुताबिक दरिया सतलुज को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख हुकूमत का बॉर्डर तस्लीम कर लिया और ये कि सिख फौज दरिया सतलुज को पार करके मशरिक की तरफ फतूहात नहीं करेगी। इस मुआहदे का महाराजा रंजीत सिंह ने पास किया और अपनी सरहदें मगरब की तरफ बढ़ाता रहा। उसने 1809 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1820 में पेशावर फतह कर लिया। कश्मीर में उस वक्त तिब्बत के कुछ हिस्से भी शामिल थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी कार्नेटिक, प्लासी, बक्सर, मैसूर और मराठा जंगों के बाद हिंदुस्तान का बड़ा इलाका कब्जा में ले चुकी थी। 1842 में एंग्लो अफगान वार इख्तिताम पजीर हुई और 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया। उनके बाद खड़क सिंह, निहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और सितंबर 1843 में रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह को 5 साल की उम्र में हुकूमत मिली, जबकि उसकी वालदा और रंजीत सिंह की बेवा जिंदर रानी उसकी रीजेंट बन गई। 1845 में लाहौर में इत्तला मिली कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने बहुत बड़ी फौज दरिया सतलुज के किनारे जमा कर ली है। ये सुनकर रानी जिंदन ने 50,000 सिख अफवाज भिजवा दी, जिसने मुआहिदा के खिलाफ दरिया सतलुज क्रॉस कर लिया, जबकि अंग्रेजी फौज 20 से 30,000 पर मुश्तमिल थी। अंग्रेजों और सिखों की पहली लड़ाई यहाँ पर दिसंबर 1845 में शुरू हुई, जिसमें सिखों को शिकस्त हुई। ये जंग मार्च 1846 में ख़त्म हुई और मुआहिदा लाहौर 1846 में तय पाया, जिसमें यह था कि दलीप सिंह को हुक्मरान, रानी जिंदन को रीजेंट और लाल सिंह को वजीर मानते रहेंगे। सिख फौज को कम किया जाए और वॉर इंडेमनिटी के तौर पर 1,50,00,000 रुपए अदा किया जाए। इतनी रकम सिखों के पास नहीं थी, लिहाजा अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख रुपए में फरोख्त करके अपनी रकम पूरी की। दरिया सतलुज और ब्यास के दरमियान का इलाका अंग्रेजों ने ले लिया और हेनरी लॉरेंस को अंग्रेजों ने अपना रीजेंट बनाकर लाहौर तैनात कर दिया। इस मुआहिदा से सिख कमजोर हुए और बहुत गुस्से में थे। इसी दौरान मुल्तान में सिख गवर्नर ने 2 अंग्रेज एहलकारों को कत्ल कर दिया, तो अंग्रेजों ने एक नया मुआहिदा भैरोवाल ट्रीटी 1846 किया, जिसके तहत रानी जिंदन को हटा दिया गया और पेंशन लगाकर बनारस भिजवा दिया और तमाम इख्तियारात हेनरी लॉरेंस को दे दिए गए। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने फैसला किया कि पंजाब को अंग्रेज हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। इस गरज से 4 जंगें हुई। रामनगर 22 नवंबर 1848 में, मुल्तान 12 जनवरी 1849 में, चिलियांवाला 13 जनवरी 1849 में और गुजरात 21 फरवरी 1849 में सिखों और अंग्रेज फौज के दरमियान लड़ाइयाँ हुईं। चिलियांवाला की लड़ाई में अंग्रेज लॉर्ड हाफगाफ की सरबराही में और सिख शेर सिंह अटारी वाला की कमान में लड़े। इस जंग में बज़ाहिर किसी की जीत ना हुई, बल्कि अंग्रेजों का बहुत जानी नुकसान हुआ और सिखों का पलड़ा भारी रहा। लेकिन 1 माह बाद गुजरात की लड़ाई, जो कि लॉर्ड हाफगाफ और शेर सिंह अटारी वाला और चतर सिंह की फौजों में हुई, अंग्रेजों को फतह हुई और 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया। दलीप सिंह को इंग्लिस्तान जिला वतन कर दिया, उससे सारी दौलत और कोहेनूर हीरा भी ले लिया गया। इस कारनामा पर लॉर्ड डलहौजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अर्ल से मार्कस का एजाज दिया। शेर सिंह को गिरफ्तार करके मुकदमा चला। उससे सवाल किया कि जबकि हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके थे, तो तुमने इतनी मज़ाहमत क्यों की और
अंग्रेज फौज का इतना जानी नुकसान किया क्योंकि शेर सिंह ने चिलियांवाला की लड़ाई जीती थी। शेर सिंह अटारीवाला ने जवाब दिया कि मैंने रंजीत सिंह का नमक खाया था, मैं उसका वफादार था, मेरी औलाद आपका नमक खाएगी, वो आपकी वफादार रहेगी। इन जंगों के बाद सिखों ने मुजाहिमत नहीं की और ब्रिटिश अंपायर को कबूल कर लिया, बल्कि 1857 की जंग आज़ादी में सिख अंग्रेजों की तरफ से लड़ते रहे। उम्मीद है आपको सोनिक पीके टीवी की ये एपिसोड पसंद आई होगी। शुक्रिया।